मंजूर हुए थे और मजदूरों को एक कानून मिला था। इसलिए उस दिन से आज तक प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथियों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक अपील जरूर करूंगा कि मनोहर लाल खट्टर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2 दिन पहले यहाँ जींद के अंदर आया था और हम ज्ञापन देने के लिए उसको तो हमने काले झंडे दिखाए थे, लेकिन हमारे जाने से पहले वो यहाँ से भाग चुका था। लेकिन फिर हम जो यहाँ के विधायक है बीजेपी के कृष्ण मीणा, उसके यहाँ ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर किसान और मजदूरों का जो शांतिपूर्वक और अनुशासन में वहां उसके मकान के सामने धरना दे रहे थे, तो उनके कुछ परिवार के सदस्यों ने बंदूक दिखाने का काम किया और किसानों को डराने का काम किया। इसलिए हमने वहां पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने आज तक तो उस शिकायत पर कुछ कार्रवाई नहीं की है और हमारे से 2 दिन का समय पुलिस ने मांगा था। इसलिए हमने 2 दिन का टाइम दिया और सभी लोगों की सहमति से 3 तारीख को सर्व समाज सर्व खाप महापंचायत का आयोजन यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर करने की हमने प्रेस के माध्यम से भी घोषणा की थी। इसलिए साथियों, मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि 3 तारीख को खटखट टोल प्लाजा पर सर्व समाज और सर्व खाप महापंचायत है, इसलिए सभी लोगों ने यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में आना है और एक दूसरे किसान भाइयों को भी और मजदूरों को भी मैसेज देना है। इसलिए एक बार मैं चाहूंगा कि कमेटी को दिखाओ हाथ उठाकर कि भारी संख्या में हम यहाँ पहुंचेंगे और उस पंचायत में जो भी निर्णय होगा वो हम सबको मंजूर होगा। क्योंकि दूसरी तरफ से भी कल भी प्रेस के माध्यम से और अखबार के माध्यम से उस आदमी ने, जो यहाँ का विधायक है, जो 2 लाख किसान भाई और मजदूरों ने जिन्होंने सर आंखों पर बिठाया था और इस सरकार को बनाने का काम किया था, लेकिन उस तानाशाही विधायक ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। हम चाहते थे कि कृष्ण मीणा माफी मांगने के लिए टोल प्लाजा पर आकर माफी मांगेगा, लेकिन उसने प्रेस के माध्यम से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसको शरारती तत्व बताया है और धमकी दी है कि इन शरारती तत्वों के खिलाफ मैं कोर्ट में जाने का काम करूंगा। इसलिए हमारा अब एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम उसको 3 तारीख को मुंह तोड़ जवाब दें और उसकी, जैसे हमारी खाप पंचायतों की परंपरा रही है, हमने कृष्ण मीणा को भी निमंत्रण भेजा है, क्योंकि खाप पंचायतों का एक अपना वसूल होता है, नियम होता है कि वो दोनों तरफ की बात सुनकर ही अपना फैसला लेती है। इसलिए साथियों, किसी को इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि कुछ साथियों ने ये बात भी रखी है भाई कृष्ण मीणा टोल प्लाजा पर क्यों आएगा, क्योंकि खाप पंचायतें बिना पक्ष सुने कोई फैसला नहीं दे देती, इसलिए हमने उसको बुलाया है। आप लोगों को भी किसी भाई को एतराज नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर, क्योंकि वो दोषी बनकर यहाँ आएगा और अपनी बात रखने के लिए हमें यहाँ बुलाया है, ताकि हमारे पर भविष्य में ब्लेम ना लगे कि बिना बात सुने सर्व खाप पंचायत ने अपना फैसला दे दिया। इसलिए हमने उसको भी बुलाने का काम किया है। अगर वो नहीं आता तो वो खुद दोषी बन जाएगा। इसलिए जो निर्णय खाप पंचायतें लेंगी वो तो हमें मंजूर है। और मीडिया को हम कहना चाहेंगे इस माध्यम के कि मीडिया आप भी देख लेना कि आपको खाप पंचायतों का फैसला मंजूर है या नहीं। इस बारे में भी प्रेस के माध्यम से आप स्पष्टीकरण जरूर देना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और 2 नारे लगाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जात का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई